गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राइमरी हेल्थ केयर में अपना टॉपिक चालू है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब क्या? जो स्प्रेड होने वाले डिसीज है उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज इज एन इलनेस ड्यू टू अ स्पेसिफिक infectious agent or toxic products capable of being directly and indirectly transmitted from man to man, animal to animal और फ्रॉम एनवायरमेंट टू मैन एंड एनिमल। जो कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज किसको बोला गया है? जो कि इंफेक्शियस एजेंट से होता है। कौन सा भी इंफेक्शियस एजेंट हो उससे होता है, और उसके टॉक्सिक प्रोडक्ट, जो एजेंट अंदर जाने के बाद अपना टॉक्सिक प्रोडक्ट निकलता है बाहर, और वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के आने से अपने शरीर में डिसीज फैलता है। और ये डिसीज एक से दूसरे पर्सन तक फैलता है, लाइक मैन टू मैन, एनिमल में हो गया तो एनिमल टू एनिमल, और एनवायरमेंट टू मैन एंड एनिमल। एनवायरमेंट से गंदा पानी पीना, गंदा फूड खाना, तो उधर से अपने शरीर में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, सो कम्युनिकेबल डिसीज मतलब क्या, ये जाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन से कम्युनिकेबल डिसीज है जो वर्ल्ड वाइड सब में मीन्स जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक मतलब ऑल द नेशंस में फैल गए हैं। जैसे कि कोविड-19 था, पेंडेमिक हुआ था, सब कंट्रीज में फैला था। ओके, खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी सब कंट्रीज में फैला गया था। तो उसको क्या बोला था? उसको क्या बोला गया? पेंडेमिक। ओके, सो वर्ल्ड वाइड फैला था वो डिसीज, इसके लिए उसको पेंडेमिक बोला गया। और एपिडेमिक मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है। ओके, जैसे कि बदलापुर में सब जगह पे क्या हो गया है? निमोनिया फैल गया है, डेंगू फैल गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में फैलने वाला जो डिसीज है उसको एपिडेमिक बोलेंगे, और पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलता है तो उसको क्या बोला जाता है? पेंडेमिक। ओके, तो एग्जांपल्स क्या क्या है? प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए एंड बी, चिकन पॉक्स, एड्स, स्वाइन फ्लू, मम्स, मीजल्स, टाइफाइड फीवर, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, whooping cough, डेंगू, लेप्रेसी, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिसीजेस है। ओके, एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। The infectious agent may be viruses, bacteria, protozoa, fungi, rickettsia, etc. जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे। ओके, ये सब ऑर्गेनिजम्स है जो एजेंट है। ओके, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, अल्गे हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। ओके, विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, कम्युनिकेबल डिसीज आर नाउ बीइंग इफेक्टिवली कंट्रोल। ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है उनके ऊपर कंट्रोल डाला गया है। कैसे कंट्रोल डाला गया है? बाय गिविंग एजुकेशन ऑफ हाइजीन। ओके, सोशल और मेंटल हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन के बारे में एजुकेशन दिया गया है, और ये एजुकेशन के वजह से क्या हुआ है? कम्युनिकेबल डिसीज कम हुआ है। ओके, एंड गिविंग द इम्यूनाइजेशन टू कंट्रोल द दिस कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, छोटे बच्चों को अभी घर घर जाके इम्यूनाइजेशन देते हैं, पोलियो का डोज देते हैं, तो पोलियो के ऊपर कंट्रोल आया है। ओके, कैसे कंट्रोल आया है? बाय गिविंग द एजुकेशन एंड बाय इम्यूनाइजेशन। नाउ एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट। अभी ये एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी मतलब एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ disease
in population. एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेटेड एरिया में हम लोग जो स्टडी करते हैं एक डिसीज का, उसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि डेंगू आया है, एक पर्टिकुलर एरिया में आया है, हम लोग स्टडी करेंगे डेंगू क्यों फैला है, किस वजह से वो एरिया में फैला है, कितने लोग इन्फेक्टेड है डेंगू से, ओके, पूरे एरिया का पॉपुलेशन क्या है और ये पॉपुलेशन में कितने लोग पीड़ित हैं डेंगू से, इसके बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी। The aims of epidemiology to determine the frequency of distribution of the disease in the population. Epidemiology का एम क्या है, क्या उद्देश्य है? कि स्टडी करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज इन द पॉपुलेशन, कि कैसे फैला है, कितने जल्दी फैला है डिसीज पॉपुलेटेड एरिया में। टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी टू अचीव कंट्रोल ऑफ द डिसीज, किस वजह से फैला है वो फाइंड आउट करना, ठीक है। टू एक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजी एंड नेचर हिस्ट्री ऑफ द डिसीज, फिर वो डिसीज के बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना। टू असेस द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ डिसीज, और ये वो डिसीज के वजह से कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट हुए या नहीं उसके बारे में स्टडी करना, ओके। मतलब जैसे कि कोविड आया था, कोविड में सब इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गया, तो इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गया तो उसके वजह से क्या हुआ, जो गरीब लोग थे उनके घर में खाना पकना कम हो गया, इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन लो हो गया। क्यों? क्योंकि उनके घर में कुछ भी कमाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल वर्क स्टॉप हो गया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड असेस ऑफ इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज के वजह से उनके इकोनॉमिक आर्थिक कंडीशन पे कैसे इफेक्ट हो गया है, ओके। देन टू डेवलप द प्लान मॉनिटर हेल्थ एंड पॉलिसी ऑफ द डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, और ये डिसीज के लिए क्या क्या प्रोग्राम निकाले जाएंगे, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन से मेडिसिन लाए जाएंगे, ओके, इसके बारे में स्टडी करना। दैट इज द एम्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ओके। एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या है? कंट्रोल ऑन द डिसीज, टू असेस द इकोनॉमिक स्टेटस एंड टू डेवलप द प्लान मॉनिटर हेल्थ पॉलिसीज फॉर द डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। नाउ द स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। Epidemiology, with the changing of concept of epidemiology, a separate area of epidemiology has been formulated such as cardiovascular epidemiology, cancer epidemiology and neuroepidemiology, ऐसे 3 पार्ट्स किए गए हैं। Now the measures of morbidity and mortality. There is a scope of measurement of epidemiology is broad and unlimited and included the measurements of mortality and morbidity, मतलब मृत्यु का प्रमाण और डिसीज का प्रमाण कैलकुलेट करना, उसको क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। The first of all, it should be clear what is to be measured and also about the criteria or standard by which the measure। ये कैसे मेजर करेंगे ये आपको आगे बताया गया है। एपिडेमियोलॉजी फोकस ऑन द मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। इन दिस रेट, a rate is an occurrence of some particular event of the population during given time period. It comprises a numerator and denominator multiplier and the times of specification, that is crude rate, standardized rates and specific rates. The measurement of morbidity in population, that is frequency, duration and severity, ये कैसे कैलकुलेट किया गया है? जैसे कि इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज ड्यूरिंग गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 1000। ये मेजरमेंट करते हैं मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट।
mortality and morbidity rate. How to measure it? Frequency, duration and severity. The disease frequency is measured by incident rate. Incident rate मतलब अभी कितने लोगों को हुआ है डिसीज, तो वो कैसे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ न्यू केस, number of new case of specific disease in given period. जैसे कि अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ में इंसिडेंट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज, मतलब हम लोगों को डेंगू के बारे में कैलकुलेट करना है, तो डेंगू के न्यू केसेस कितने हो गए फाइंड आउट, वो अप्रैल मंथ में, ओके, एट दैट गिवन पीरियड, डिवाइडेड बाय अ पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द पीरियड, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क गिवन पीरियड। मतलब वो एरिया का पॉपुलेशन क्या है, ओके, पॉपुलेशन क्या है और वो पॉपुलेशन में नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं इनटू 1000। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। इंसिडेंट रेट कैसे निकालना है? नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ द स्पेसिफिक डिसीज इन गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय population or at risk given period into 1000. This is the formula. Then prevalence rate. Prevalence rate, it is referred to of old and the new cases. Prevalence case में क्या old and new cases के बारे में पढ़ा जाता है? Occurring at a given period in time given population means the point of prevalence is equal to number of current new and old cases, न्यू एंड ओल्ड केसेस जो क्योर होके गए हैं और अभी भी न्यू केसेस है उनके बारे में स्टडी करना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कितने पॉपुलेशन में कितने डिसीज पर्सन आपको मिले हैं, ओके, इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ calculating mortality and morbidity rate. Now the importance of measurement of morbidity. क्यों मृत्यु दर क्यों मेजर करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है? डिस्क्राइब द नेचर और एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी. ये कम्युनिकेबल जो डिसीज है उसका वो कितना फैला है उसके बारे में स्टडी करने के लिए मृत्यु दर काउंट किया जाता है, ठीक है। असिस्ट इन एस्टैब्लिश ऑफ प्रायोरिटीज, और प्रायोरिटी किनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये इस वजह से हमको समझ में आता है, ओके। देन प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. इसके वजह से क्या मिलता है हमको? एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि कोविड जब भी चालू था तभी आपको सबके मोबाइल में मैसेज आता था कि आज दिन भर कितने लोग मिले कोविड पॉजिटिव, ओके, कितने डेथ हो गए, आता था ना, हाँ, एट द एंड ऑफ डे, मतलब इवनिंग में ये मैसेज आता था कि आज पूरे दिन भर में कितने कोविड के पेशेंट मिले, न्यू केसेस, उसमें कितने डेथ हुए और कितने पेशेंट क्योर होके घर पे गए, ओके। ऐसे पूरा क्या आता था, हम लोगों को कैलकुलेशन आता था। वैसे ही एपिडेमियोलॉजी जब भी फैलता है, कौन सा भी बड़ा रोग फैलता है कम्युनिटी में, तो ऐसा उसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। वो तो पैंडेमिक था, एपिडेमिक में हम लोगों को ज़्यादा समझता नहीं है, पर ये कैलकुलेशन होता है एट द लेवल ऑफ आपका जो प्राइमरी सेंटर है, सब सेंटर है, वहाँ पे इसका कैलकुलेशन पाया जाता है, ठीक है।
जैसे कि पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सबमिट करने के लिए बोलते हैं कि आपको आपके हॉस्पिटल में कितना हुआ है। अभी सह्याद्री हॉस्पिटल है तो सह्याद्री हॉस्पिटल में अप्रैल मंथ में कितने डेंगू के पेशेंट पॉजिटिव निकले, वो कैलकुलेशन उनको भेजना पड़ता है। कहाँ पे? अपना जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अपना एरिया का जो सेंटर है वहाँ पे भेजना पड़ता है कि हमारे हॉस्पिटल में ये अप्रैल मंथ में इतने इतने डेंगू के पेशेंट निकल गए। तो वो क्योर होके गए, वो उनका कैलकुलेशन हम लोग कहाँ पे सबमिट करेंगे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। अपना जो सेंटर है, अपने जो बदलापुर में जो सेंटर है वहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। ऐसे हर एक हॉस्पिटल से वो डाटा वहाँ पे जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट, मतलब वो डिसीज़ का जो प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस रेट वहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है। तो मेजरमेंट्स ऑफ, और उसके बारे में वो बाद में स्टडी करते हैं कि कितने पेशेंट्स डेंगू के हैं। मतलब डेंगू किस वजह से होता है? मॉस्किटो के वजह से। तो मॉस्किटो को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो मेजर्स निकालने चाहिए। ऐसे स्टडी डॉक्टर्स करते हैं। तो वो एरिया में वो ऐसे हर एक पब्लिक के घर घर में जाके एजुकेशन देते हैं कि आप जो ओपन वाटर सिस्टम है वो ढक के रखो, गटर की लाइन ढक के रखो, जहाँ पे पानी पूरा एक जगह पे ये होता है, कलेक्ट होता है, वहाँ पे कलेक्ट होने मत दे दो क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करेंगे। तो ऐसे एजुकेशन दिया जाता है। ओपन वाटर मत पियो, ड्रिंक मत करो, ओपन वाटर जो सिस्टम रहता है वहाँ पे ड्रिंक मत करो। और मॉस्किटो के लिए बहुत जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो यूज़ करो। ऐसे एजुकेशन घर घर जाके ये आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स देते हैं। ठीक है। जैसे डेंगू के पेशेंट जब भी वो एरिया में ज़्यादा फैलते हैं, एपिडेमिक एलर्जी फैलता है, अभी ये सब क्या करते हैं? कम्युनिटी में, कम्युनिटी का हेल्थ मेंबर्स है, हेल्थ ऑफिसर्स है, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हर एक पब्लिक में। ठीक है। सो मेजरमेंट्स ऑफ mortality data is inevitable for planning and caring of interventions by a government to reduce the mortality. It considers as a starting point many epidemiology studies. Each year's information on the death analysis and research made available by government and commonly used mortality rate are crude death rate. It measures the frequency of death occurring from the various cases in given population during the specific period. जैसे कि क्रूड डेथ रेट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, क्रूड डेथ रेट, ये पूरे ईयर का निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग 2023 का क्रूड रेट निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। जैसे कि हम लोगों को बदलापुर का निकालना है तो 2023 का नंबर ऑफ डेथ रेट पर्टिकुलर डिसीज के बारे में, जैसे कि हेपेटाइटिस बी से कितने लोग मारे गए थे, फिर डेंगू के डिसीज, सबका अलग अलग डेथ रेट निकालेंगे। ओके। एंड द पॉपुलेशन ऑफ बदलापुर, ओके, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ बदलापुर इनटू 1000 ओके। तो ये कैलकुलेट करके क्रूड डेथ रेट निकलता है। ऐसे ही स्पेसिफिक डेथ रेट है एंड प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट भी निकाला जाता है। स्पेसिफिक डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। ओके। क्रूड डेथ रेट मतलब पूरे हर एक अलग अलग डिसीज से मारे गए होंगे उनका डेथ रेट।
ओके, जैसे कि हेपेटाइटिस बी से गया है, डेंगू से एक्सपायर हो गया पेशेंट, तो सबका कैलकुलेशन एक साथ निकालेंगे। बट स्पेसिफिक डेथ रेट में स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिसीज से गया है पेशेंट, एक्सपायर हुआ है, तो वैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर विद स्पेसिफिक डिसीज, मतलब डेंगू का निकालना है तो डेंगू का निकालेंगे, हेपेटाइटिस का निकालना है तो हेपेटाइटिस से कितने पर्सन गए उनका निकालेंगे अलग से, ठीक है। देन प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब दोनों का प्रोपोर्शन, रूट डेथ रेट एंड स्पेसिफिक डेथ रेट का प्रोपोर्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अपने सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किया जाता है, और वो कहाँ पे सबमिट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबमिट करते हैं। जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट क्या है, थाना, तो थाना में ये सबमिट किया जाता है, पॉपुलेशन का रेट, डेथ रेट, ओके। अपना इधर कौन सा डिसीज एपिडेमियोलॉजी चल रहा है, तो डेंगू का साथ फैला है तो डेंगू के बारे में वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है, एपिडेमियोलॉजी किस वजह से फैलता है, एक तो एजेंट रहता है एपिडेमियोलॉजी में, होस्ट रहता है एंड एनवायरनमेंट, ये क्या है, ट्रायंगल है, ओके। उसके लिए होस्ट चाहिए, एजेंट मतलब वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, अलगे, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, ओके। उसको क्या बोलेंगे, एजेंट। एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, वहाँ पे ब्रीड करते हैं, ओके। एंड होस्ट, होस्ट मतलब ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, एनिमल बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, ठीक है। वो ट्रायंगल निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं कि एक साइड एक कोना है होस्ट का, दूसरा कोना है एजेंट का, और थर्ड कॉर्नर है एनवायरनमेंट का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। So epidemiological triad consists of agent, host and environment. According to the epidemiologists, the disease result complex interaction between man and agent and the environment. ये तीनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और डिसीज फैलता है। So agent is a biological agent, nutrient agent, physical agent, chemical agent, mechanical agent and social agent. Agent में ये फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, न्यूट्रिएंट एजेंट हो सकता है, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट एंड सोशल एजेंट। एंड द एनवायरनमेंट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एंड द होस्ट इज डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफस्टाइल। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है ये सब, ठीक है। तो आज इधर ही स्टॉप करते हैं लेक्चर।